Good morning, children. Today we will start with the third chapter of our GK book, Lifespan. Lifespan is a statistical measure of the average time an organism is expected to live based on the year of birth, their current age and other factors including sex. यानी कि लाइफ स्पैन क्या है? एक एवरेज टाइम है कि कितने टाइम तक वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, उसका जीवन कितने टाइम के लिए है। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखा हुआ है और उनके लाइफ स्पैन के बारे में लिखा हुआ है। आपको इन ऑर्गेनिजम्स को उनके लाइफ स्पैन के हिसाब से मैच करना है। टेक आउट योर पेंसिल्स एंड स्टार्ट मैचिंग इट। द फर्स्ट वन, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पैन क्या है? 71 ईयर्स। यानी कि एक एवरेज ह्यूमन बींग जो है वो 71 ईयर्स के लिए जीवन उसका होता है, उतने टाइम के लिए वो जिंदा रहता है। जाइंट टॉर्टॉइस 100 ईयर्स, यानी कि बहुत लंबा लाइफ स्पैन है इसका। कैट का लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स। गोल्डन ईगल 30 ईयर्स। ब्लू व्हेल का लाइफ स्पैन कितना है? 80 to 90 ईयर्स। एलिफेंट का लाइफ स्पैन 60 to 70 ईयर्स। क्रोकोडाइल 70 to 100 ईयर्स। टोड 10 to 12 ईयर्स, बहुत ही कम लाइफ स्पैन है इसका। और माउस का उससे भी कम लाइफ स्पैन है, 2 to 3 ईयर्स ओनली। ओके। एंड डॉग लिव्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 10 to 13 ईयर्स। ओके। तो ये आपका डिफरेंट लाइफ स्पैन्स है। यू मार्क इट एंड देन टर्न टू योर नेक्स्ट चैप्टर। ओके चिल्ड्रन, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, यूजफुल प्लांट्स। यानी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ही यूज़फुल होते हैं। उनमें से कुछ प्लांट्स के बारे में हम यहाँ जानेंगे। प्लांट्स आर अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू ह्यूमन बीइंग। आपको पता है ये एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। उन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं और हमें भी वो खाना प्रोवाइड करते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऐसे हैं जो हमें खाना प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट लेटर जो है वो आपके लिए क्लू है जिससे आप पहचान सकते हैं कि वो किस पौधे के बारे में, किस प्लांट के बारे में ये बात कही जा रही है। द फर्स्ट वन, द रूट ऑफ दिस प्लांट इज़ यूज टू गिव येलो कलर टू डिशेस। यानी कि अगर हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं, कोई डिश बनाते हैं, तो उस सब्ज़ी का कलर येलो कैसे हो जाता है? मम्मी उसमें क्या डालती हैं? तो उसमें मम्मी डालती हैं टर्मरिक, यानी कि हल्दी। अगर हम उसमें हल्दी डालते हैं तो उस डिश का कलर येलो टर्न कर जाता है। Second, the blue flowers of this plant produce seeds that are used to make linseed oil. यानी कि इस प्लांट का जो फूल होता है वो ब्लू कलर का होता है, जो कि सीड्स जो वो प्रोड्यूस करता है उससे लिंसेड ऑयल बनता है। तो उस पौधे का नाम है फ्लैक्स, FLAX। द थर्ड वन, द सीड्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज टू मेक पॉपुलर कुकिंग ऑयल। इस पौधे का जो सीड है वो कुकिंग ऑयल बनाने के काम में आता है। कुकिंग ऑयल यानी उससे हम सब्ज़ी बना सकते हैं, खाने में उसको यूज़ कर सकते हैं। सीसेम SESAME, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तिल। द लार्ज फ्लावर ऑफ दिस प्लांट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ स्कॉटलैंड एंड कैन बी कुक्ड एंड ईटन। इस पौधे का जो फ्लावर है वो स्कॉटलैंड का नेशनल फ्लावर है। जैसे हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। उसी तरीके से स्कॉटलैंड का ये नेशनल फ्लावर है और इसके फूल को कुक करके खाया भी जा सकता है। तो उस पौधे का नाम है थिसल, THISTLE, थिसल। फिफ्थ, द राइजोम ऑफ दिस प्लांट इज़ यूज्ड फ्रेश, ड्राइड, पिकल्ड और प्रिजर्व्ड। यानी कि इस पौधे का जो राइजोम पार्ट है उसको हम फ्रेश भी खा सकते हैं रॉ फॉर्म में, उसको सुखा कर खा सकते हैं, उसका अचार बना के खा सकते हैं, या उसको थोड़े दिन के लिए प्रिजर्व करके भी यूज़ किया जा सकता है। उस पौधे का नाम है जिंजर, यानी अदरक। द सीड ऑफ दिस प्लांट
आर यूज टू सीजन करीज एंड चटनीज। यहाँ सीज़न का मतलब अलग अलग जो सीजन्स हैं, समर विंटर, वो नहीं। सीज़न का मतलब एडिंग फ्लेवर टू द फूड, ठीक है, या उसको सजाने के काम में, उसको और खुशबूदार बनाने के काम में आता है। करी में डाल सकते हैं और चटनी में डाल सकते हैं। फेन्यूग्रीक यानी कि सौंफ। द सेंटेड ब्लैक सीड्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज्ड इन मेनली इंडियन कुकिंग डिशेस। बहुत सारी जो इंडियन कुकिंग डिशेस हैं, इंडियन डिशेस हैं, उनमें ये सीड्स यूज़ किए जाते हैं। ये ब्लैक कलर के होते हैं और बहुत सेंटेड होते हैं। इन्हें हम कलौंजी कहते हैं या मंगरेला, नाइजिला, NIGELLA। The stem of this plant was first used to make paper around 2500 BC। 2500 BC में, 2500 BC में इस पौधे से पेपर पहली बार बनाया गया। इसका नाम था पेपरस, PAPYRUS। द लीव्स ऑफ दिस श्रब यील्ड अ रेड रिच हेयर डाई। यानी कि इस जो श्रब है, ये छोटा पौधा है, इसके पत्तों को पीस कर हम अपने हेयर को कलर कर सकते हैं, उसे रेड कर सकते हैं। बहुत लोग उसे हाथों में भी लगाते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिना, HEENA, और या हिंदी में बोलते हैं मेहंदी। द फ्रूट ऑफ दिस प्लांट इज़ ऑल्सो नोन एज द लव एप्पल। इस पौधे का जो फ्रूट है उसे हम लव एप्पल बोलते हैं, और वो क्या है? टोमेटो, TOMATO, टोमेटो। नीचे देखिए, वैल्यू बेस्ड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वाइटामिन्स और मिनरल्स नाम के न्यूट्रिएंट्स हैं, इसलिए हमें इन्हें खाना चाहिए ताकि हम डिजीज़ फ्री रहें और हम हेल्दी रहें। ओके चिल्ड्रन, टर्न टू योर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, द 7th चैप्टर, एनिमल किंगडम। डिफरेंट एनिमल्स के बारे में हम यहाँ जानेंगे। देयर आर वास्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स। आपको पता है पूरे पृथ्वी पर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैं। द फर्स्ट वन, आई एम अ रॉडेंट विद रेडिश ब्राउन फर। ये एक रॉडेंट है जिसका फर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और उसका नाम है बीवर, BEAVER। आई एम अ रेनडियर। ये एक टाइप का रेनडियर है, और इसका नाम है कैरिबो, CARIBOU, कैरिबो। द थर्ड वन, आई एम अ कॉमन सी फिश अबाउंडिंग द ब्रिटिश कोस्ट्स। यानी कि ये एक समुद्री फ़िश है, समुद्र में रहने वाली एक फ़िश है जो ब्रिटिश कोस्ट के आसपास पाई जाती है, और इसका नाम है हेरिंग, HERRING, हेरिंग। आई एम वाइल्ड गोट विथ कर्व्ड हॉर्न्स। ये देखिए यहाँ पिक्चर भी बनी हुई है। ये एक जंगली बकरी है जिसके जो हॉर्न्स हैं वो मुड़े होते हैं, कर्व्ड होते हैं। इसका नाम है आइबेक्स, IBEX। फिफ्थ वन, आई एम अ ड्वार्फ कैमल लाइक एनिमल विथ अ लॉन्ग नेक। ड्वार्फ यानी कि स्मॉल साइज़ कैमल है ये एक टाइप का, और इसके जो नेक है, इसका नेक बहुत ही लंबा होता है। ये देखिए यहाँ पिक्चर बनी हुई है, और इसका नाम है लामा, LLAMA। आई एम अ फिश फ्रॉम हुज लिवर ऑयल इज़ टेकन आउट। यानी कि ये एक फ़िश है जिससे हम लोग ऑयल ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका नाम है शार्क, SHARK। आई हैव एन ईयर ड्रम ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर हेड। यानी कि हमारा जो ईयर ड्रम होता है हमारे कान के अंदर होता है, लेकिन इस जानवर का ईयर ड्रम जो होता है, ईयर का एक पार्ट है, वो उसके सर के दोनों साइड होता है, उसे कहते हैं फ्रॉग। तो फ्रॉग का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका ईयर ड्रम जो है उसके हेड के दोनों साइड में होता है। आई कैन हियर एंड स्मेल टर्माइट्स एंड एंट्स। इस एनिमल का स्मेलिंग पावर बहुत ही तेज़ होता है, वो एंट्स और टर्माइट्स को बहुत जल्दी सूंघ सकता है। इसका नाम है अडवाक, AARDVARK। आई ऑलवेज फ्लोट ऑन इट्स बैक व्हेन इट ईट्स। यानी कि जब वो खाता है तो वो किसी के ऊपर फ्लोट करता है। इसका नाम है सी ऑटर, SEAOTTER, सी ऑटर। ये भी एक समुद्री
जीव है और एनिमल है। I can stay out in the sea either soaring or floating on the water for 3 to 10 years. इस जानवर में शक्ति होती है कि वो 3 से 10 साल तक समुद्र में तैर कर रह सकता है। इसका नाम है सूटी टर्न, SOOTY, सूटी, TERN, टर्न। Now look into your value based question. Insects are the largest animal species on the earth, यानी कि इंसेक्ट्स जो हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली स्पीशीज़ है पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर। ओके चिल्ड्रेन, नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Note down your answers in your book and also in your copy. Okay, thank you.